तीन लेक्चर हमारे हो गए, तीन पार्ट्स हो गए हैं। तीन पार्ट्स में मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे मेंस के क्वेश्चन में जाएंगे, फिर एडवांस के क्वेश्चन में जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेसी भाई की बात सुन लीजिए आप, है ना, क्योंकि सुनना पड़ेगा ना। और इनकी बात नहीं सुनना है अगर आपको, तो रोनाल्डो भाई की बात सुन लीजिए, किसी के तो सुनो यार। क्वेश्चन नंबर 1, सो फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेंशन में अगर एक दो तीन तीन डिस्टिंक्ट टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल होता है, लेकिन ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन हमने सीखा नहीं है। बट इसके जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे उनका सम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे सम? सम निकालने के लिए पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये आपको मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। सारे वेरिएबल को 1 डाल दो, क्योंकि जब ये खुलेगा इसके एक्सपेंशन में हर एक टर्म में जो x y और z आएगा उसको 1 डाल देंगे तो x y z हट जाएगा, बचेगा केवल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा, तो डायरेक्टली आपको सम मिल जाएगा। इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है ना। सो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये देखते ना। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 4 माइनस 3 1, 1 की पावर में 2025, कितना आंसर आ जाएगा? 1। मतलब सारे कोएफिशिएंट का सम 1 आने वाला है। यस। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम एकदम इजीएस्ट वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम किस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यार देखो, पहली बात तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हाँ, तो इसमें पावर कितना है? 7। पावर 7 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 आने वाले। बट आपको सिक्स्थ टर्म चाहिए। सिक्स्थ टर्म चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 में, अगर आपने नहीं देखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे गलती से आ गए हो, तो फिर आप है ना प्लेलिस्ट, पहले कमेंट में जो प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करके आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर देख लीजिए। TR+1 क्या होता है बताइए? इधर R+1 है तो इधर R होता है। फिर पहला वाला टर्म क्या है? x, उसकी पावर में इन दोनों का डिफरेंस आता है n माइनस r। और दूसरा टर्म y नहीं है बेटा, 2y है ना, 2y, उसकी पावर में सीधे टेल वाला नंबर आ जाएगा। ये हेड होता है, ये टेल होता है, टेल वाला नंबर डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए? सिक्स्थ टर्म। बेटा सिक्स्थ टर्म चाहिए तो T6 चाहिए ना। T6 के लिए r की जगह क्या डालना पड़ेगा? 5। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। सो यहाँ पे हम r की जगह 5 डाल देंगे। यहाँ पे नहीं, हर जगह जहां जहां हमारे पास r है वहां 5 डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 7 है ना, दैट इज इंडेक्स। तो ये n का वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं इधर, दिस इज नथिंग बट इंडेक्स ओनली। तो इधर n की जगह हम लोग यहाँ पे 7 अभी से डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 7CR। चलिए देखते हैं, तो r की जगह 5 डाल देंगे तो क्या मिलेगा आपको? बेटे इंडेक्स डाला है मैंने, है ना, और अब 5 अब डाल रहा हूँ। T5+1 क्या हो जाएगा? ये T6। ओके, तो T6 आ गया अपने पास। दुनिया में जहां जहां R है वहां 5 डाल दो। तो मैं यहाँ पे R की जगह 5 डाल रहा हूँ, देखिएगा 7C5, देखा आपको 7C5। और x की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए मुझे। इधर भी n की जगह पे सर 7 आना चाहिए था ना, तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इधर आ जाएगा और 2y की पावर में डायरेक्ट 5 आ जाएगा। देखते हैं क्या बनता है ये बन जाएगा 7C5। 7C5 का वैल्यू निकाले मन में निकालने की जरूरत नहीं, चलो अभी लिख देता हूं मैं। 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, ये 5 फैक्टोरियल कटेगा तो 6 इंटू 7 42/2 21 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर लिखा है x की पावर में 2 और इधर लिखा है 2 की पावर में 5 इंटू y की पावर में 5। आपको क्या चाहिए था? सिक्स्थ टर्म। ये रहा सिक्स्थ टर्म। व्हाट इज सिक्स्थ टर्म? 2 पावर 5 कितना होता है? 32। 32 इंटू 21, ठीक है, 32 इंटू 21 कुछ तो होता होगा। और x स्क्वायर y पावर 5, x स्क्वायर y पावर 5। 32 इंटू 21 आप लोग निकाल लेना, मेरा इंटरेस्ट अभी उसमें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिक्स्थ टर्म निकालना है तो r की जगह 5 डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये वाली स्पेस में क्लियर कर रहा हूं, हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पीछे से तीसरा टर्म निकालना है। पहले तो पावर कितना है? 21। पावर 21 है तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 22, 22 टर्म्स आएंगे ना टोटल, है ना। तो आप ऐसा मान लो कि जो 22nd टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। जो लास्ट टर्म होगा वो पीछे से कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बैक, ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बैक। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना सर। मतलब T21 हो जाएगा आपके पास सेकेंड टर्म फ्रॉम द बैक, ठीक है, वही बात है। और T20 हो जाएगा थर्ड टर्म फ्रॉम द बैक, ठीक है ना। अगर ये T20 तीसरा टर्म हो जाएगा पीछे से तो आपको 20th टर्म निकालना, बस बात खत्म। यू नीड टू फाइंड T20। T20 के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? TR+1 वाला। TR+1 क्या होता है फॉर्मूला बताइए TR+1 का? वो तो आपको पता ही होगा, मैं लिख देता हूं। NCR x की पावर में n माइनस r
और y यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे 2y की पावर में डायरेक्टली r आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे t20 चाहिए, अगर आपको t20 चाहिए तो r की जगह क्या रखोगे, 20 नहीं 19, r की जगह 19 रखोगे तो 19 प्लस 1 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप r की जगह 19 रख दो डायरेक्टली, हर जगह दुनिया में जहां जहां r है वहां वहां 19 रख दो। सो t19 प्लस 1 दिस इज t20, और t20 का वैल्यू इधर से देखो, n कितना है, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब क्या होता है, पावर, तो ये 21 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 c, और r की जगह क्या रखा अपन ने 19, 21 c 19,